सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। और जो भी भक्त आज पहली बार मुझे सुन रहे हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे मन में कभी कभी एक विचार चलता है जब हम साधना के पथ पर आगे बढ़ चुके होते हैं, यानी कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी उच्च स्थिति हो जाती है, तो हमारे मन में एक प्रश्न उठता है। मुझे लगता है कि सभी साधकों के मन में ये प्रश्न उठता है कि हम कैसे जानें कि हमारे साथ कोई देवी शक्ति जुड़ी है, या हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं उसमें हमें क्या अनुभूतियाँ हों जिससे हमें पता चले कि हम इस मार्ग पर चल रहे हैं, वो मार्ग सही है, कहीं हम भटक तो नहीं गए। यानी कि साधना करते समय आपको क्या क्या अनुभूतियाँ होती हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आप जिनकी साधना कर रहे हैं उनका प्रभाव, उनकी कृपा आपके साथ जुड़ गई है। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ 11 संकेत बताने वाली हूँ जिससे आप एहसास कर सकेंगे। आभास दुनिया में बहुत से लोगों को होता है ऐसा कि देवी शक्ति उनके साथ है। किसी को ज़्यादा होता है और किसी को कम। कुछ तो ऐसे होते हैं कि वो देवी शक्तियों के माध्यम से अपने कार्यों को करवाने भी लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि हम कैसे जानें। सबसे पहला जो एक लक्षण व्यक्ति के अंदर उभरता है वो होता है अच्छा चरित्र। शास्त्र कहते हैं कि देवी शक्तियाँ सिर्फ उन्हीं की मदद करती हैं जो दूसरों के दुखों को समझते हैं, जो बुराइयों से दूर रहते हैं, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहते हैं, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करते हैं, पुण्य कामों में लगे हुए हैं, जो दूसरों के दुख में रो दे। यदि आप दूसरों के दुख में रो देते हैं तो निश्चित ही देवी शक्ति आपकी मदद कर रही है। आपको बस थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देना होगा, समझना होगा कि वो शक्ति आपसे क्या करवाना चाह रही है, आपको किस मार्ग पर ले जाना चाह रही है। थोड़ा सा जब आप ध्यान लगाइए तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या करूं, मुझे बताइए कि मैं कैसे दूसरों की मदद कर सकती हूं या कर सकता हूं। मुझे 100% भरोसा है कि वो शक्ति आपसे कनेक्शन ज़रूर करेगी। दूसरा एक लक्षण ये उभरता है दोस्तों कि आपकी आँख 3 बजे से 5 बजे के बीच में अचानक से खुल जाती है, तो आप समझ जाइए कि देवी शक्तियाँ आपके साथ हैं। वो समय होता है कि जब ईश्वरीय तत्व जागृत होते हैं। यदि आप अपने बचपन से जवानी के समय में इसी बीच उठते रहते हैं तो कोई बात नहीं, यानी कि किसी का अगर रूटीन है इस समय उठना तो हम उसे नहीं समझेंगे कि देवी शक्ति आपसे कुछ करवाना चाह रही है। यदि आप साधना कर रहे हैं और आपकी आँख इस समय खुल जाए तो आपको समझना चाहिए कि ये बहुत अच्छा संकेत है कि देवी शक्ति चाहती हैं कि आप सोए नहीं, दुनिया के लिए कुछ करें। ये भी कहा जाता है कि सत्व गुण प्रधान लोग इसी काल में स्वतः उठते हैं, यानी कि सात्विक लोग जो होते हैं उनकी आँख 3 बजे से 5 बजे के बीच में खुल जाती है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय जो वायु चलती है दोस्तों, जो हवा चलती है वो अमृत के समान होती है, इसीलिए इसे अमृत वेला भी कहा जाता है। कहते हैं इस काल में दुनिया के मात्र 13% लोगों की ही आँख खुलती है। तो अगर आपकी आँख खुलती है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप बहुत लकी हैं। तीसरा जो अनुभव होता है दोस्तों वो होता है सपने में देव दर्शन का। यदि आपको बार बार किसी देवता के दर्शन हो रहे हैं, मंदिर के दर्शन हो रहे हैं, आप सपने में देख रहे हैं कि आप किसी देव स्थान जा रहे हैं, सपने में आप हवा में उड़ रहे हैं, सपने में आप देवी देवताओं से बातचीत कर रहे हैं, उनके पैरों को छू रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उन्हें माला पहना रहे हैं, उन्हें भोग लगा रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि देवी शक्तियाँ आपसे बहुत प्रसन्न हैं और वो कुछ आपको देना चाहती हैं। चौथा एक और दोस्तों आपको संकेत मिलेगा, वो है पूर्वाभास। यानी कि आपको पहले से आभास होने लगेगा कि कुछ घटित होने वाला है,
कुछ अच्छा होने वाला होगा तो आपको बहुत खुशी होगी, यानी कि वो आनंद आपके मन में उठेगा जिसका मैं वर्णन भी नहीं कर सकती। ऐसा आनंद दोस्तों वो लोग महसूस करते हैं जो साधना काल में होते हैं, या जो इस चीज़ को महसूस कर चुके होंगे वो मेरी बात समझ रहे हैं। मतलब आंतरिक जो खुशी होती है वो बढ़ जाती है। या कुछ बुरा होने वाला होगा तो वो आपके मन में आभास होने लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको कुछ मतलब गुड फील नहीं होगा, यानी कि नकारात्मकता आपके अंदर आपको आवाज़ देने लगेगी, नहीं आज ऐसा कुछ होने वाला है। ये होता है पूर्वाभास, और ये उन्हीं लोगों के साथ होता है जिनकी यानी कि जिनके साथ देवी शक्तियाँ होती हैं, जिनकी छठी इंद्रिय जागृत होने लगती है, सिक्स सेंस जिसको कहते हैं, उन्हें होने लगता है। एक और संकेत मिलता है दोस्तों, वो होता है पारिवारिक प्रेम। आपकी पत्नी, आपके बेटे, आपकी बेटियां, आपके परिवारजन सब आपको प्रेम करें, आपकी आज्ञा का पालन करें, आपको अपने घर में सुकून की प्राप्ति हो, आपको अपने घर में जो भी खाने को मिले उसी में आपको अमृत तुल्य स्वाद आए, आपको ऐसा लगे कि मेरे घर जैसा तो कोई घर ही नहीं है, आपको अपना घर मंदिर जैसा लगने लगे, तो आप समझ जाइए कि आपके साथ कोई देवी शक्ति है। इस कारण से आपको ऐसा फील हो रहा है। छठा एक और संकेत मिलता है, वो होता है भाग्य में तेजी। दोस्तों ये बात आप भी मानते हैं कि हम जब कोई कार्य करते हैं तो उसकी सफलता का श्रेय अगर 75% मेहनत पे जाता है तो 25% हमारे भाग्य पर भी जाता है। कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती, और कोई व्यक्ति थोड़ी सी ही मेहनत में सफल हो जाते हैं। तो जब आप ईश्वर के संपर्क में आएंगे तो आपको अचानक से धन लाभ होने लगेगा, आपको किसी भी कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी, यानी कि स्मूथली आपके सारे कार्य होते चले जाएंगे। तो ये समझना चाहिए कि ये किसी न किसी देवी शक्ति का प्रभाव है। आपको दोस्तों सुगंधित वातावरण का एहसास भी होगा। आपको अगर यदि कभी कभी लगता हो कि आपके आसपास एक भीनी भीनी खुशबू आ रही है, जैसे किसी ने डियो लगाया है, जैसे किसी ने कोई टेल्कम पाउडर डाला हो, और वो खुशबू किसी को नहीं आ रही है, सिर्फ आपको आ रही है, सुंदर सी गुलाब की खुशबू, सुंदर सी फूल की खुशबू, सुंदर सी इत्र की खुशबू, मतलब वो खुशबू आपके मन में एकदम समा गई है, तो समझ जाइए कि वो किसी देवी शक्ति का संकेत है। वो खुशबू दोस्तों किसी और को नहीं आएगी। आप परिवार में पूछेंगे आपको आ रही खुशबू, आपको आ रही खुशबू, सब लोग कहेंगे नहीं मुझे नहीं लग रही, केवल आपको महसूस होगी, या जो साधना करते होंगे उन्हें महसूस होगी। आपको कभी कभी दोस्तों सुहानी सी हवा छूकर चली जाएगी। आप पूजा कर रहे हैं और आपको यदि लगे कि एक ठंडा हवा का झोंका या एक प्रकाश का पुंज आया और आपके शरीर में प्रवेश कर गया, आपके शरीर में सिहरन दौड़ने लगी, आपके शरीर में ऐसी खुशी उठी जैसी खुशी आपको कभी नहीं हुई, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके ऊपर किसी देवी देवता का प्रभाव है, यानी कि कोई देवी शक्ति आपके साथ संपर्क साध रही है। रोशनी का पुंज आपको अचानक से दिखाई देगा और आपके कानों में संगीत सुनाई देगा। आपको ऐसा लगेगा कि कहीं घंटियाँ बज रही हैं, या आपको ऐसा लगेगा कि आप जो मंत्र कर रहे हैं वो मंत्र आपके कानों में लगातार गूंज रहे हैं। ये दोस्तों आपके साथ देवी शक्ति संपर्क साधती है तब ऐसा होता है। किसी की आवाज़ आपको रात्रि में सुनाई दे सकती है। गहरी नींद में आप सो रहे होंगे, आपको लगेगा कि किसी ने आपको आवाज़ दी, अचानक से आप उठेंगे लेकिन फिर आपको आभास होगा कि यहाँ तो कोई भी नहीं, लेकिन वो आवाज़ बहुत स्पष्ट होगी। ऐसा आपके साथ जब बार बार हो तो आप समझ जाइए कि कोई अलौकिक शक्ति आप पर मेहरबानी कर रही है। ऐसे में आप जिन देवी देवता को सपने में देखिए उन भगवान की या उन इष्ट की आप पूजा को बढ़ा दीजिए, साधना को बढ़ा दीजिए,
उससे क्या होगा कि वो देवी शक्ति आपके साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाएगी और आप दूसरों के लाभ के साथ अगर ईश्वर की सेवा करेंगे तो पक्का आपको साधना में उन्नति ही प्राप्त होगी। स्वयं के लाभ के बारे में दोस्तों मत सोचिए, दूसरों के कल्याण के बारे में सोचेंगे तो आपका लाभ ईश्वर वैसे भी करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।